भाई लोग, अगर आप भी गॉडजिला के फैन हैं तो आई एम श्योर कि मेरा ये व्हाट इफ सवाल आपको थोड़ा सा अपसेट जरूर कर देगा। और सवाल है ये कि क्या हुआ अगर गॉडजिला एक बार फिर से मारा जाए। क्यों क्या हुआ? बस एक थ्योरी है यार। और वैसे भी अगर ऐसा हो जाता तो ये होता और वैसा हो जाता तो वो होता। इसके जैसे व्हाट इफ सवालों के इर्द गिर्द हमारे दिमाग के घोड़े कभी ना कभी दौड़ते ही हैं। तो चिल मारो और एक गुरु ज्ञान याद रखो जो एक महान इंसान ने दिया है, और वो ये कि जो आया है वो जाएगा। तो चलिए इसी गुरु ज्ञान का रट्टा मारते हुए शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त वीडियो और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो अगर गॉडजिला मारा जाए। वैसे अगर आप गॉडजिला को टोटली इनविंसिबल समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है। ऐसे कई ओकेजन्स हैं जब वो मारा जा चुका है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए पहले आपकी यादों पर चढ़ी धूल को हटाता हूं और याद दिलाता हूं कॉमिक सीरीज गॉडजिला इन हेल का वो इंसिडेंस जब मॉन्स्टर्स गॉडजिला को खाकर अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। दूसरा ऐसा ही इंसिडेंस है गॉडजिला प्लेनेट ऑफ द मॉन्स्टर्स में, जहां ईएमपी डिवाइसेस की हेल्प से गॉडजिला को एक्सप्लोड कर दिया जाता है। और 1954 की गॉडजिला की डेब्यू फिल्म में ही यूज किए गए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को आप कैसे भूल सकते हैं। कुल मिलाकर गॉडजिला को मारना इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपको एक बात और याद दिला दूं कि मैं आपको हमारी एक पहली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि म्यूटोस की ईएमपी एबिलिटी दरअसल एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में ही डेवलप हुई है और इसकी हेल्प से वो गॉडजिला के सबसे खतरनाक और पावरफुल वेपन यानी उसकी एटॉमिक ब्रेथ को बेकार कर सकते हैं। मतलब आधी लड़ाई तो वो केवल इसी से जीत जाते हैं। 2014 में आई गॉडजिला मूवी में भी हमने देखा कि कैसे म्यूटोस गॉडजिला पर भारी पड़ रहे थे, पर एंड मौके पर उनके नेस्ट के डिस्ट्रॉय होने के कारण उनका ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा गॉडजिला ने उठा लिया, वरना फिल्म का एंड कुछ और ही हो जाना था। यहाँ मेरे कहने का ये मतलब है कि इमेजिन कीजिए अगर फोर्सेस ने म्यूटो नेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि म्यूटोस गॉडजिला को मार देते और फिर उसकी बॉडी में अपने अंडे दे देते ताकि उससे मिलने वाली रेडिएशन से उनके बच्चे न्यूट्रिशन लेकर डेवलप हों और इस धरती का भविष्य तय करें। और यकीन मानिए ये भविष्य किसी भी हाल में सुनहरा नहीं होने वाला था। एक बार इमेजिन कीजिए फ्यूचर के एक ऐसे सिनारियो को जहां चारों ओर बस म्यूटोज ही म्यूटोज हों। आई शपथ वो इस धरती पर इतनी तबाही ला देते कि उस बारे में आप सोचना भी नहीं चाहेंगे। वैसे भी हम अभी तक इस बात को लेकर भी श्योर नहीं है कि गॉडजिला के अलावा आखिर वो कौन सा वेपन हो सकता है जिनसे म्यूटोज को मारा जा सके, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट से तो हो सकता है कि वो मरने की बजाय और ताकतवर और पावरफुल हो जाएं। वैसे 1954 में आई गॉडजिला मूवी में हमने देखा है कि हम गॉडजिला को बायो वेपन्स या किसी तगड़े न्यूक्लियर वेपन से मार सकते हैं, पर उस कंडीशन में भी एक बहुत बड़े एरिया को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। यानी इस कंडीशन में भी नुकसान तो हमें उठाना ही होगा। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की अगर बात करें तो वहाँ भी कॉन्ग का गॉडजिला को मेका गॉडजिला से बचाने का रीज़न यही था कि उसे इस बात का आइडिया था कि गॉडजिला धरती के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और ये बात कई एंशियंट सिविलाइजेशंस भी जानती थी और शायद इसीलिए वो गॉडजिला की पूजा भी करती थी। इन शॉर्ट ये सच है कि गॉडजिला अगर मारा जाता है तो इसके कई नुकसान भी हमें देखने को मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि म्यूटोस को कंट्रोल में रखने के लिए हमें कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या कॉन्ग अकेला ये कर पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और साथ ही बताएं कि गॉडजिला के मारे जाने पर क्या क्या नए सिनारियो क्रिएट हो सकते हैं। तो भाई लोग, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलता हूं अपनी नेक्स्ट ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।